ये कहानी एक छोटे से गांव आलियान रन आनन अपान की है, जहां लोग एक विशाल और शक्तिशाली ड्रैगन रहकार बाज की पूजा करते थे। रहकार को देवता का दर्जा प्राप्त था और गांव वाले उसे अपना संरक्षक मानते थे। रहकार की शक्ति के कारण ही गांव में समृद्धि और शांति थी। लेकिन वह ड्रैगन बहुत घमंडी था और उसे यह विश्वास हो गया था कि उसका हर आदेश मानना सभी के लिए जरूरी है। वह मानता था कि उसकी पूजा न केवल गांव वालों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अनिवार्य है। हर साल आलियान गांव में एक महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें लोग रहकार की पूजा करते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का कैसेंड्रा आया। वह एक साहसी और समझदार लड़का था, जिसे रहकार की शक्ति और घमंड के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था। उसने यह सुना था कि रहकार के पास अद्भुत शक्तियां हैं और लोग बिना किसी सवाल के उसकी पूजा करते हैं। कैसेंड्रा को यह सब बहुत गलत लगता था, क्योंकि वह मानता था कि कोई भी शक्ति अपनी उपासना और पूजा से नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई और विनम्रता से होती है। कैसेंड्रा ने तय किया कि वह रहकार का घमंड तोड़ेगा और उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाएगा। वह सीधे रहकार की गुफा में गया, जहां वह रहता था। जब रहकार ने उसे देखा, तो उसने उसकी हंसी उड़ाई और कहा, तुम छोटे से इंसान मेरे सामने क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। कैसेंड्रा ने बिना डर के कहा, तुम अपनी शक्तियों के घमंड में डूबे हो, लेकिन तुम्हारी ताकत किसी को भी दबाने का अधिकार नहीं देती। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली शक्ति दूसरों के प्रति सम्मान और समझदारी में होती है, न कि डर और घमंड में। रहकार ने उसे चुनौती दी, तो क्या तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? आओ, साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। रहकार ने अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया। अपनी आग उगली, तेज हवाओं से कैसेंड्रा को उड़ा दिया और अपने विशाल पंजों से हमला किया। लेकिन कैसेंड्रा ने साहस और बुद्धिमानी से उसका सामना किया। उसने रहकार की हर हमले को टाला और उसे हर कदम पर चकमा दिया। अंत में कैसेंड्रा ने अपनी बुद्धि से रहकार को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जिससे वह निकल नहीं सका। उसने रहकार से कहा, तुम अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि असली ताकत दूसरों का सम्मान करने में है, न कि उन्हें डराने में। रहकार ने महसूस किया कि कैसेंड्रा की बातों में सच्चाई है। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और कहा, तुम सही हो, मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। मैं अपने घमंड के कारण दूसरों को दुखी कर रहा था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। कैसेंड्रा ने रहकार को मुक्त किया और कहा, तुम्हें अब अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। यदि तुम अपनी शक्ति से दूसरों की मदद करो, तो तुम सच में देवता बन सकते हो। रहकार ने अपनी गलती स्वीकार की और उसने कैसेंड्रा से माफी मांगी। दोनों ने मिलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत की। रहकार ने गांव वालों को बताया कि वह अब उनके साथ शांति और सहयोग से रहेगा, न कि डर के साथ। उसने अपनी शक्ति का उपयोग अब गांव की भलाई के लिए करना शुरू किया। कैसेंड्रा और रहकार अच्छे दोस्त बन गए और गांव में एक नई शांति का माहौल बन गया। गांव वाले भी अब केवल पूजा नहीं, बल्कि रहकार से सीखते थे कि शक्तियों का असली उपयोग दूसरों की भलाई में होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड हमें केवल परेशानियों में डालता है, जबकि समझ और विनम्रता से हम बड़ी मुश्किलें भी आसान बना सकते हैं।